राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शीतला सप्तमी आपके घर पे बनाई जाती है या अष्टमी बनाई जाती है या इसको बसोड़ा भी कहीं-कहीं पे बोला जाता है, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले शीतला सप्तमी पर आप लोगों को किस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करनी है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने से ऐसा नहीं है कि आपको चेचक नहीं निकलेगी, बड़ी माता या छोटी माता नहीं निकलेंगी। बड़ी माता छोटी माता फिर भी निकलेंगी, लेकिन बड़ी माता और छोटी माता निकल कर ठंडी ठंडी ही चली जाए, ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। किसी भी प्रकार का कोई अंग भंग ना हो और आंखों की रोशनी ना जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए शीतला सप्तमी की और शीतला अष्टमी की, जिसको बसोड़ा भी बोलते हैं, उसकी निकलती हैं तो पूजा अर्चना हमारे वंदना बच्चे का की विशेष रक्षा हो प्रावधान। जाती है। रक्षा से मेरा मतलब है कि अगर हम शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो इस दिन क्या होता है कि जो भी बच्चों को खसरा और चिकन पॉक्स निकलती है, इससे कोई भी अंग भंग नहीं होता, कोई भी आंखों से संबंधित परेशानी नहीं होती। शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने से आपकी आईसाइट वीक नहीं होती और आंखों में कोई भी परेशानी नहीं होती। और वैसे भी ये साल जो है आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत बहुत ज्यादा आएगी। इसको बसोड़ा भी बोलते हैं। आपके घर में शीतला सप्तमी बनाई जाती है या शीतला अष्टमी बनाई जाती है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसमें माँ शीतला की पूजा अर्चना वंदना होती है। माता शीतला को हमेशा ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। मतलब शीतला माता के व्रत के लिए आपको दीपक भी नहीं जलाना होता। सोचो कितनी विचित्र बात है कि ठंडा दीपक हम माता रानी को समर्पित कर रहे हैं। ना तो पीतल का दीपक होता है, ना स्टील का दीपक होता है, किसी भी प्रकार का कोई दीपक। अगर सबसे बेस्ट होता है कि आप एक आटे का दीपक बना लीजिए, घी से में उसको घी भर लीजिए, उसमें लंबी बत्ती रखकर माता रानी को समर्पित कर दें। ना तो कोई धूप जलाई जाती है, ना कोई दीप। हाँ, धूप दीप दी जाती है, लेकिन उसको जलाया नहीं जाता। शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर गुरुग्राम में है। जब लोगों के बच्चों के खसरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती है, तो लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारे बच्चे की खसरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां सही हो जाएंगी तो हम शीतला माता के मंदिर में जाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। माता रानी को हमेशा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बासी भोजन का मतलब जिस दिन शीतला सप्तमी है उससे एक दिन पहले ही आपको खाना बना के रख देना है, ठीक है ना। 21 और 22 तारीख को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का उत्सव बनाया जा रहा है। दोनों दिन आप शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी बना सकते हो। आपके घर में सप्तमी पूजी जाती है या अष्टमी, एक रात पहले आप पुए बना सकते हो, क्योंकि इस दिन मीठे पुए का भोग लगाया जाता है। आप चावल बना सकते हो गुड़ वाले, क्योंकि इस दिन चावल का भोग बनाया जाता है। आप ठंडे ठंडा दही जमा सकते हो, क्योंकि ठंडक देने वाली चीजें माता रानी को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होती है। ठंडक दही जमा सकते हो और दही और चावल का भोग लगाया जाता है और पूरी बना के रख सकते हो। पहले तो देखो, एक रात पहले आपको क्या करना है, अपनी पूरी किचन साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद फिर आपको पुए बनाने हैं, ठीक है। फिर आपको पूरी बनानी है और फिर आपको थोड़े से चावल बना देने हैं और वो संभाल कर रख देना है। कहते हैं शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, जिसको बसोड़ा बोलते हैं, बसोड़ा वाले दिन बासी भोजन खाने से आपके शरीर के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वो कट जाते हैं। और शीतला माता की जो पूजा होती है वो सूर्य उदय के साथ नहीं होती। सूरज ना निकल पाए उससे पहले आप शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। जैसे जैसे सूरज निकलता रहेगा ना, वैसे वैसे शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। अच्छा, शीतला माता की पूजा में थोड़ी सी नीम का उपयोग जरूर होता है। इस दिन नीम को तोड़कर अपने घर पे भी लेके आए। माता रानी को नीम जरूर समर्पित करें। आंवले का वृक्ष है तो आंवले की पत्ती समर्पित करें। आंवले का भोग जरूर इस दिन लगाएं। थोड़ी सी जो भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं उनका भोग जरूर और जरूर लगाया जाता है। तो सुबह सुबह उठना है शीतला बसोड़ा वाले दिन, सुबह सुबह उठ के पानी में गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए। इस दिन झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं घर पे। बासा मतलब सब कुछ ही बासा रहेगा। बासे घर में ही पूजा होती है, बासे भोजन से पूजा होती है, सूर्य उदय के बाद ही पूजा होती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठा, पानी में गंगा जल डाल के पूरे घर का आप लोग छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर के आसपास कोई शीतला माता का मंदिर है तो वहां पे जाइए, शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करिए। अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में भी जा सकते हैं। शीतला माता को दुर्गा माता का ही स्वरूप बोला जाता है। इसकी पूजा किसी चौराहे पे भी होती है, आप किसी चौराहे पे भी पूजा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका होली का दहन हुआ होता है, आप वहां पे भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। उसके तत्पश्चात आपको अपने घर वापस आना है। घर वापस आने के बाद सबसे पहले पूजा की विधि बता देती हूँ। मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद आपने माता को सबसे पहले पानी थोड़ा सा समर्पित किया। पानी समर्पित करने के बाद आपने जो भोग बनाया था वो भोग आपने माता रानी को समर्पित किया और दीपक आपको ऐसे ही रख के आना है। उसके बाद माता रानी की आपको एक परिक्रमा करनी है। माता रानी की एक ही परिक्रमा होनी है। दीप जो दिखाते हैं, धूप जो दिखाते हैं, वो भी ठंडी ही दिखा के आपको रख के आनी है। कुछ दक्षिणा आपको जरूर और जरूर समर्पित करनी आती है। दक्षिणा क्या होता है, हमारे भूल चूक में हुई माफी होती है। माता रानी को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता, उनको हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। और हल्दी भी आपको ये करनी पड़ती है कि हल्दी आपको
एक रात पहले पानी में डालनी पड़ती है ताकि उसकी जो तासीर है गरम वो हट जाए। और ठंडी हल्दी थोड़ी सी माता रानी को तिलक इत्यादि लगाइए। उसके बाद घर पे आइए, अपने हाथों पे हल्दी के छापे लीजिए, दोनों अपने दरवाजों पे लगा दीजिए। फिर अपने रसोई घर में आइए, रसोई घर में आने के बाद अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाइए और घी के छापे अपने रसोई घर में लगा दीजिए। आपने जो पानी माता रानी को चढ़ाया है उसको थोड़ा सा पानी आपको बचा के लेके आना है। अपने घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा राइट और लेफ्ट अपना पानी डालना है। माता रानी को जो भी नीम आपने चढ़ाई है उसके थोड़ी सी नीम लेके आनी है, अपने घर के मुख्य द्वार पे वो नीम लगानी है। आंवला जो भी चढ़ाया है उसको तोड़कर पूरा परिवार प्रसाद स्वरूप खा लेगा। और जो भी भोग आपने बनाया था वो भोग भी प्रसाद स्वरूप खा लेगा। कम से कम तो मैं ये कहती हूँ कि इस दिन बासी खाना खाया जाता है और बासी ही खाना खाया। कम से कम एटलीस्ट दोपहर तक तो आप गैस ना जलाओ। दोपहर के बाद एटलीस्ट जब तक पूजा नहीं होती तब तक तो गैस नहीं जलानी चाहिए। फिर पूजा हो जाए उसके बाद आप गैस का उपयोग कर सकते हैं। चाय वगैरह, अगर आपको क्वेश्चन आएंगे कि दीदी चाय पी सकते हैं, नहीं जी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी जाती है इस व्रत में। और उसके बाद घर आने के बाद जब पूजा अर्चना वंदना हो जाए तब आप अपने घर के मंदिर की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उसके बाद तत्पश्चात आप 12 बजे के बाद झाड़ू पोछा कर सकते हैं। 12 बजे के बाद गैस इत्यादि आप लोग जला सकते हैं। माता रानी से बचाकर जो आप पानी लेके आए हो वो अपने परिवार की आंखों में जरूर लगाइए, जिससे आपके परिवार की आंखों की रक्षा होगी। और उनके मस्तक पर अवश्य लगाइए। परिवार के हर मेंबर को इस दिन खाली पेट बासी भोजन खाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के चाय इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं करनी चाहिए, तामसिक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक रात पहले खाना बना लेना चाहिए। अच्छा, शनिवार वाले दिन पड़ता तो और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो ये चिकन पॉक्स होती है, छोटी माता बड़ी माता, इसमें शनिवार का विशेष और विशेष महत्व बोला जाता है। तो ये मेरा आपको बसोड़ा पे करना है। 21 तारीख को सप्तमी तिथि है और 22 तारीख को अष्टमी तिथि है। अगर आपके घर पे सप्तमी बनाई जाती है तो 21 तारीख को आप पूजन करेंगे, 20 तारीख को आपको खाना बनाना पड़ेगा रात को। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी बनाई जाती है तो आप 22 तारीख की पूजन करेंगे और 21 तारीख की रात को आपको खाना बनाना पड़ेगा घर पे। रात को आपके घर पे क्या क्या होता है इसमें मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपके घर पे व्रत रखा जाता है तो आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपकी सास ने ये व्रत उठाया है तो नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। हाँ, नई पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ससुराल में इसकी कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, लेकिन मेरे मायके में होती है। तो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए और माता रानी के आशीर्वाद के लिए ये पूजा मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। तो आप लोग भी ये पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे व्रत रखा जाता है तो आप लोग व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन बासी भोजन कीजिए। सुबह सुबह उठ के चाय इत्यादि का सेवन भी नहीं करना है। 12 बजे के बाद ही आपकी गैस इत्यादि जलेगी। और हाँ, ठंडी ठंडी पूजा अवश्य कीजिए, अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही अगर आप पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो तो उसका बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? आपका लकी नंबर क्या है? लकी कलर क्या है? क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? क्या विदेश जाने का योग है? किस चीज का बिजनेस उसको सूटेबल होने वाला है? आपकी कुंडली के हिसाब से शादी का योग कब बन रहा है? संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। इस नंबर पे मैं केवल और केवल कुंडली देखने के लिए ही दिया हुआ है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत दीजिए। केवल आपको अपने डेट ऑफ बर्थ भेजनी है और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं पूरी कुंडली एनालाइज करके आपको बताऊंगी। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है? तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वो आपकी किस्मत है कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, 2 मुखी मिल रहा है, 3 मुखी मिल रहा है, 4 मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए। आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा, उसके बाद आप इसको गर्म पानी में उबालकर यूज कर सकते हैं। राधे राधे।